क्लास 10th के मैथ के जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका 3 नंबर क्वेश्चन है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, प्रश्न वाला 3 नंबर है, जो हमेशा बार बार हमें भी ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उसको आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है। ऐसे क्वेश्चन पहले क्या है यहाँ से कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PR केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, अब OQ है 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई निकाले। यानी कि ये जो अपना है ये दे दिया है, अब उसके बाद हमको निकालना है और नीचे ऑप्शन भी दे दिया है। इस ऑप्शन के अनुसार से जो हमारा होगा वो हमको करके दिखाए। जैसे ऑप्शन दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और सी नंबर ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर और डी नंबर है √अंडर 119 सेंटीमीटर। ये इसका ऑप्शन है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। सो पहले इसमें से कुछ देख लीजिए कि एक वृत्त है जो इस तरह का गोला होगा और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि जो बीच केंद्र से यहाँ तक के सेंटर होता है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। और पी पर और स्पर्श रेखा PQR केंद्र से जाने वाली, तो यहाँ पर वो केंद्र होता है और वहां से R की तरफ जाने वाली, और जो है P एक स्पर्श रेखा की इसको छू करके जाने वाली जो रेखा होगा तो पूरा ऐसे जाएगा। चित्र अच्छा से नहीं बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तो उसमें से ही O है और यहाँ पर ये Q हो गया और यहाँ पे ये PR कर देते, ये Q हो गया। तो यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर दे देगा, या इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो चलिए इसको आपको चित्र से बना करके अच्छा से दिखाते हैं कि हम हल में इस तरह से पूरा लिखना है कि माना कि वृत्त का केंद्र O है, जो देखिए यहाँ वृत्त का केंद्र O रख दिए और तथा OP, और P जो यहाँ से यहाँ तक के आया या ये इसका त्रिज्या था 5 सेंटीमीटर, सो रख दिए। तो ये 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। तो OP हो गया तथा O और Q, और O से Q की दूरी जो है जो 8 सेंटीमीटर दे दिया गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब एक स्पर्श बिंदु है जो यहाँ से यहाँ तक गुजर के जा रहा है, तो इसका निकालना है। इस चित्र से आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा एक चित्र है। इसको जब हम घुमा देंगे तो ये चित्र कुछ इस तरह का बन जाएगा। जब ऐसे बन जाएगा तो ये नीचे वाला 5 है और ये इधर वाला गायब है और ये वाला 12 है। यानी कि हमको कर्ण दे चुका है, आधार दे चुका है, तो लंब निकालना है। तो वही है, यही नियम से इसको हम बनाएंगे तो ये सब हल हो जाएगा। तो देखिए इसमें से अब जो नियम है उसके अनुसार से हमको लंब निकालना है, यानी कि P और Q निकालना है, यही लंब है। तो हम PQ बराबर लिखते हैं, लंब का जो सूत्र होगा वही कि लंब बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार इसका 5 था और ये कर्ण हमारा इसका 12 था। तो ये लगाएंगे, तो यही हम यहाँ पे लगाए हैं। PQ बराबर लिख देना, क्योंकि जो दिया हुआ लंब कर्ण का नहीं लिख रहे हैं। तो OQ के स्क्वायर माइनस OP के स्क्वायर, क्योंकि जो यही निकल के आया था। तो √अंडर OQ के स्क्वायर माइनस OP के। OQ कितना है, OQ यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है और नहीं, O और P है 5 सेंटीमीटर और OQ है 12 सेंटीमीटर। पहले OQ लिखना है, तो OQ हमको जो कर्ण है तो पहले कर्ण 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिए, माइनस के चिन्ह लगा करके 5 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 119। तो इसीलिए हमारा जो ये अगला आंसर आया सो 119 आया है, क्योंकि ये इसका √अंडर 119 है। अब ये किसी का नहीं निकलता है तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 119 होगा। तो हम लिख देंगे कि चूंकि PQ की लंबाई 119 है, इसीलिए जो हमारा टिक लगेगा 119 में लगेगा, क्योंकि हमारा √अंडर 119 डी नंबर इसका आंसर सही है। इस तरह का कई क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सेम इसी तरह लिखे रहेगा। तो दिखा देते हैं आगे, और उसमें QPR कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये निकालना हो, यानी तीनों में से कोई निकालना हो तो इसी तरह आपको स्पर्श रेखा और इसका जो क्षेत्र है उसके अनुसार से आप इसको निकाल सकते हैं।